वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त आता है वक्त जाता है। इस वक्त को संभाल कर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये वक्त ही बेवक्त काम आता है। यस माय फ्रेंड्स, दोस्तों सबसे पहले आई अपोलोजाइज फॉर माय एब्सेंस। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू माई क्लासेस। सॉरी फॉर दैट, but with the blessings of God and with the wishes of some students, I recovered myself and now I got well. Thank you so much, and thanks to those students who are asking me regularly about my classes and health. Thank you so much, and I promise you now I continue my class and I continue this challenge of 29 days. Yes, my friends. So for new viewers, my name is Athar Rahman. I'm an English trainer and your English friend. Yes, welcome back to Matt English Academy friends. स्वागत है आपका फिर से Matt English Academy में. And with this, today we are going to learn very important part of sentence and English grammar. दोस्तों, as you know, we are doing 29 basic English grammar concepts challenge. Yes, and already we have done a lot. बहुत कुछ हम इसमें कर चुके हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स में हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं। सो इट्स टाइम टू रिमाइंड इट फॉर सम टाइम बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। एक लंबा समय हो गया है। सो आई थिंक कि उसको रिमाइंड कर लेना चाहिए। सो चलिए थोड़ा सा टाइम उसको रिमाइंड करने में हम लगाते हैं। आपको कराया था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बचपन से, इंग्लिश की शुरुआत से हमने किया था, जिसमें हमने आपको कराया था सबसे पहले हमने किया लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, देन ग्रामर, देन वर्ड, देन सेंटेंस, देन लेटर, देन अल्फ़ाबेट, राइट। हमने इसको प्रॉपरली डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने नहीं समझा है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको कराया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो दे आर मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बहुत तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम जानते हैं, और जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आ जाती हैं, राइट। ओके, लेकिन इस पे मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने सीखा दे आर सम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हम उसमें एक स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, राइट। फर्स्ट हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिफिकेशन वी अप्लाई अ रूल अकॉर्डिंग टू ग्रामर। एक रूल हम ग्रामर के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करते हैं, लाइक सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, राइट। सो फ्रेंड्स, वो हम आपको बता चुके हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सिंपल यानी एफर्मेटिव सेंटेंस भी हम उसको कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड सिंपल, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस हम इसको बोल सकते हैं, राइट। एंड इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एक्चुअली क्या शब्द जिसमें शुरू में आए, या फिर यस और नो में जिसमें क्वेश्चन किया जाए, आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं, दैट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या शब्द शुरू में आता है, ओके, हिंदी सेंटेंस में। सो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हम हिंदी वाक्यों में सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में बनाते हुए इनको हम सबसे शुरू में यूज़ करते हैं, राइट। इनको हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन यस और नो में ना पूछ के क्वेश्चंस को एक क्लैरिफिकेशन में हमको देना होता है, यानी एक्सप्लेन करना होता है, रीज़न बताना होता है। दैट्स कॉल्ड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। 4 हो गए हैं, सिंपल, नेगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, राइट। एंड विद दिस, अगर हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव और जोड़ देते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं 5, यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
और अगर डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव जोड़ जाते हैं तो वो हो जाते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी 6 टाइप्स। ओके, तो हम 4 टाइप्स में भी इनको कह सकते हैं और हम इसको यूं भी बोल सकते हैं कि 6 टाइप्स में हमारे TOC यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहे जाते हैं या माने जाते हैं, राइट। और भी अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। उसके बाद हमने आपको कराया नाउन। फ्रेंड्स, नाउन के जैसे कि आप जानते ही हैं कि नाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, राइट। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड डेफिनेशन की अगर बात करें, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन यानी संज्ञा कहते हैं, राइट। तो उसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। मैंने विद एग्जाम्पल और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लास्ट वीडियोस में आपको बताया है। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। फ्रेंड्स, नाउन के बाद हमने समझा टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, material noun and abstract noun, right? These are some types of nouns. There are 5 types of noun. Noun 5 प्रकार के होते हैं। अब ये सब क्या होते हैं, इनको डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम अभी आपको सिर्फ वही करा रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अभी हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं, ग्रामर शुरू करेंगे। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किन किन पार्ट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या कंटेंट्स की ज़रूरत होगी, वही हम आपको कराएंगे। इसका ये चैप्टर्स हम आपको लास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने आपको कराया नाउन के बाद प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन जैसे कि हम जानते ही हैं, a word that takes a place of noun is called pronoun, right? A word that takes a place of noun, यानी जो शब्द नाउन का स्थान लेता है वो प्रोनाउन कहलाता है। या फिर यूं कहें, a word which stops the repetition of noun in the sentence is called pronoun, okay? यानी एक वह शब्द जो नाउन को सेंटेंस में बार बार रिपीट होने से रोकता है, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, इसको भी हम लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, राइट। सो उसके बाद हमने आपको कराया टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स की जब हम बात करते हैं तो there are many kinds of pronoun. Mostly हम देखते हैं कि 9 types of pronoun हम जानते हैं। कभी कभी उनको अलग अलग नाम से भी हम मानते हैं या जानते हैं, तब वहाँ पर confusion हो जाती है। लेकिन normally, mostly according to grammar and books, there are 9 types of pronoun. Okay? इसको समझने के लिए हम इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे PP, DD, RR, III. देखिए, let me explain. First, PP means personal pronoun and possessive pronoun, right? Then RR. RR means a relative pronoun and reflexive pronoun. Okay. Then DD. DD means distributive pronoun and demonstrative pronoun. Then I, यानी interrogative pronoun and intensive pronoun and indefinite pronoun, right? Intensive, interrogative and indefinite pronoun. Okay? तो ये कुछ टाइप्स थे प्रोनाउन के। इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेसन्स में आपको समझाया जाएगा, राइट? क्योंकि अभी इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसकी ज़रूरत है वो आपको समझाते रहेंगे। तो दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं, और कुछ प्रोनाउंस को हमने उसमें एक्सप्लेन भी किया है, जिनको अभी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।
जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली क्या होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में हम इन कुछ वर्ड्स का, इन कुछ प्रोनाउंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली जो बात कर रहा है, जिससे बात कर रहा है, या फिर जिसके बारे में बात कर रहा है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इसको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन यू यानी तुम। थर्ड पर्सन ही, शी, दे या इट। ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये तो हमने समझा पर्सन्स के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, जैसे आई और वी, मैं या हम यानी बोलने वाला, यू यानी सुनने वाला, और ही, शी, इट, दे यानी जिसके बारे में बात हो रही, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम अब जान लेते हैं कुछ नाउन्स और कुछ प्रोनाउंस। इसमें हमने लास्ट में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी ऐड किए हैं, राइट, जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे, हाँ, ये सब ऊपर जो कैटेगरीज में आप देख रहे हैं, ये सब इट तक क्या है, प्रोनाउन है, और नीचे कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस एंड दैट, दीज एंड दोस हमने ऐड किए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक इशारा करते हैं यानी इंडिकेट करते हैं। दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, इनका कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, आगे कुछ वीडियोस में हम समझेंगे।